खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार मानी जाती है। ये व्रत कथा श्रद्धा भाव से सुनने और पढ़ने वाले को साहस, करुणा और मार्गदर्शन देती है। बाबा के नाम का जाप मन को निर्मल करता है और जीवन के कठिन मोड़ पर सहारा देता है। भक्त कहते हैं कि जो मन से पुकारता है उसकी सुनवाई अवश्य होती है। इसी भरोसे पर यह व्रत किया जाता है। इस कथा में अनेक पुराने काल की लीलाएं और कथाएं बताई जा रही हैं। व्रत का अर्थ है संकल्प और संयम। जब मनुष्य किसी सत्कार्य के लिए मन, वचन और कर्म से एकाग्र होता है तो व्रत फल देता है। बाबा खाटू श्याम के व्रत में सादगी और सेवा का बड़ा महत्व है। सच्चा भाव और दया का अभ्यास ही सबसे बड़ा नियम है। जो भी यह व्रत करता है वह किसी को दुख न पहुंचाने का संकल्प लेता है। दीनजन की सेवा और सत्य का पालन इस व्रत का आधार है। बाबा खाटू श्याम की पहचान श्रीकृष्ण के वरदान से हुई है। द्वापर युग में एक वीर बालक ने अपनी प्रतिज्ञा और दानशीलता से सभी को चकित किया। श्रीकृष्ण ने उस वीर के त्याग से प्रसन्न होकर कहा कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से भक्त की पीड़ा दूर होगी। तभी से उसे श्याम नाम की कीर्ति प्राप्त हुई। इस व्रत की जड़ में करुणा और विनय का बीज है। बाबा की कृपा उस हृदय पर टिकती है जो अहंकार से खाली और प्रेम से भरा हो। जो अनाथ की सहायता करता है और सत्य का साथ देता है वह बाबा को प्रिय होता है। व्रत का पहला फल मन की शांति है। मन शांत होगा तो बुद्धि सत्कार्य में लगेगी और जीवन सुधरेगा। पहली कथा द्वापर युग की है। गफर वन के पास एक वीर बालक रहता था। वह भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र कहलाता था। बचपन से ही उसने साधना की और देवताओं से अद्भुत वर पाए। उसके तरकश में 3 अमोघ बाण और उसके हाथ में अचूक धनुष था। वह प्रतिज्ञा कर चुका था कि वह सदा हारने वाले पक्ष की सहायता करेगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध का समय आया। दोनों ओर सैन्य बल एकत्र थे और धर्म का कसौटा था। उस वीर बालक ने कहा कि मैं हारने वालों के साथ खड़ा रहूंगा। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर श्रीकृष्ण चिंतित हुए। यदि यह वीर मैदान में उतरा तो किसी का पक्ष स्थिर न रहेगा और धर्म का निर्णय बाधित होगा। प्रभु ने उसे परखने का मन बनाया। श्रीकृष्ण साधु वेश में उसके पास गए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी शक्ति कैसी है। वीर ने कहा कि मेरे 3 बाण सारे शस्त्रागार पर भारी हैं। एक बाण से निशान लगाऊंगा तो वह वस्तु अलग हो जाएगी। दूसरे बाण से संपूर्ण शत्रु विनष्ट हो जाएंगे। तीसरा बाण सब कुछ मूल स्थान पर लौटा देगा। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम वृक्षों की पत्तियों पर निशान लगा सकते हो। वीर ने संकल्प किया और एक बाण छोड़ दिया। उसी क्षण कृष्ण ने एक पत्ती अपने चरण तल में छिपा ली। बाण दौड़ता हुआ सारी पत्तियों को स्पर्श कर वापस लौटा। फिर वह चरणों के पास ठहर गया और धीरे से नीचे झुका। छिपी हुई पत्ती को भी छेदना चाहता था। तब कृष्ण ने समझ लिया कि यह वीर अटल है और इसके बाण संकल्प के बंधन में बंधे हैं। कृष्ण ने सत्य प्रकट किया और धर्म की स्थिति समझाई। वीर बालक ने निवेदन किया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तब प्रभु ने वरदान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि दान सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम अपना सिर दान कर दो तो धर्म की रक्षा हो सकती है। विशाल हृदय वाले उस वीर ने कहा कि यदि यह धर्म की भलाई में है तो मैं यह दान अभी दे दूंगा। वीर ने मुस्कुराते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। प्रभु ने उसे गोविंद नाम से दर्शन दिए और कहा कि युद्ध के अंत तक तुम्हारा शीश ऊंचे स्थान पर स्थापित रहेगा। तुम सब कुछ देखोगे और अंत में विजय का फल तुम्हें अर्पित किया जाएगा। युद्ध पूर्ण होने पर तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें याद करेगा उसकी पीड़ा हर ली जाएगी। यह वरदान सुनकर वीर का हृदय आनंद से भर गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। विजयार्पण के समय पांडवों के मन में प्रश्न उठा कि असली वीर कौन है। तब दिव्य वाणी आई कि विजय का फल उस त्यागी को दो जिसने अपना सिर दान किया। सबने शीश के सम्मुख विजय का प्रसाद रखा। उस क्षण आसमान में दिव्य सुगंध फैली और शंखनाद हुआ। कालांतर में वह शीश पवित्र जलधारा में प्रवाहित हुआ।
कहा जाता है कि समय के चक्र में वह शीश मरुभूमि की धरती में सुरक्षित रहा। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो उस पावन शीश ने स्वयं को प्रकट करने का संकेत दिया। यह संकेत स्वप्न में और दिव्य प्रकाश में दिखाई देता रहा। आगे चलकर उस स्थान को खाटू नाम से जाना गया और श्याम की महिमा फैल गई। अब व्रत की विधि का संक्षेप में वर्णन। प्रातः स्नान कर मन को शांत करे और बाबा का स्मरण करे। श्याम नाम का जप करे और दीपक में घी का दीप प्रज्वलित करे। स्वच्छ स्थान पर चित्र या ध्वज रखें और सादर प्रणाम करे। साधारण भोजन और संयम रखे। दीनजन को अन्न जल वस्त्र और स्नेह दे। व्रत के दिन क्रोध को छोड़ दें और मीठी वाणी रखे। किसी जीव को पीड़ा न दे और भूमि जल अग्नि वायु आकाश का सम्मान करे। कथा पढ़े या सुने और अंत में प्रार्थना करे कि हे श्याम हमारे भीतर के दोषों का निवारण हो। प्रसाद में मीठा दलिया दूध या कढ़ाई का भोग रखा जा सकता है। प्रसाद को बच्चों और वृद्धों में बांटना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत के नियम कठिन नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि मन सरल हो और संकल्प पवित्र हो। जितना हो सके उतना दान करे। परिश्रम से कमाई का अंश सेवा में लगाए। अहंकार को छोड़कर कृतज्ञता अपनाए। असली पूजा यही है कि मनुष्य मनुष्य के काम आए। अब दूसरी कथा सुने जो द्वापर के अंत की है। कुरुक्षेत्र से दूर एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम कल्याणी था और वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। युद्ध के प्रभाव से चारों ओर भय और कमी का माहौल था। वृद्धा के पास थोड़ा सा अन्न और एक टूटे हुए घर के अलावा कुछ न था। एक संध्या वह बहुत व्याकुल हुई। उसने आकाश की ओर देखा और रो पड़ी। उसने कहा कि हे श्याम मैंने सुना है कि तुम संकट में साथ देते हो। मेरे घर में अन्न नहीं है और मेरे बेटे का कोई समाचार नहीं है। यदि तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं हर मास एक दिन उपवास रखकर तुम्हारी कथा सुनूंगी। मैं घर के आंगन को झाड़ू से सजाऊंगी और आने जाने वालों को पानी पिलाऊंगी। उस रात वृद्धा को स्वप्न आया। किसी ने मधुर स्वर में कहा कि सुबह नदी किनारे जाओ और एक पत्थर उठाओ। वृद्धा ने सुबह वैसा ही किया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा घड़ा मिला। घड़े में कुछ अनाज और एक पवित्र ध्वज था। वृद्धा ने समझ लिया कि यह श्याम की कृपा है। उसने अनाज से खिचड़ी बनाई और यात्रियों को खिलाया। कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी लौटा। वह युद्ध में सेवा कर रहा था और सुरक्षित रहा। उसने अपनी माँ को प्रणाम किया और श्याम की कथा सुनी। माँ ने कहा कि बेटा हम अब से नित्य सेवा करेंगे। बेटे ने खेत जोते और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। वृद्धा अपना व्रत निभाती रही। वह हर मास एक दिन उपवास रखती और कथा पढ़ती। जिन दिनों में अन्न कम होता वे दिन भी वह मुस्कुराकर काटती। वह कहती कि श्याम ने मेरे भय को हर लिया है। अब मैं किसी से डरी नहीं हूँ। गांव के लोग उसके घर आते और प्रसाद लेते। सभी कहते कि व्रत ने घर घर में शांति फैला दी है। समय बीता और वह गांव सेवा का केंद्र बन गया। राहगीरों के लिए चूल्हा जलता और पानी का घड़ा भरा रहता। वृद्धा का जीवन साधारण रहा पर उसका मन संतोष से भरा रहा। वह कहती कि व्रत ने मुझे समृद्धि से अधिक धैर्य दिया है। यही धैर्य सबसे बड़ा धन है। वृद्धा के पार्थिव देह छोड़ने के बाद भी उसकी परंपरा जारी रही। तीसरी कथा प्रारंभ होती है। यह कथा प्रारंभिक कलयुग की है जब मरुभूमि में कारवां चलते थे। एक व्यापारी था जिसका नाम धनपाल था। वह नमक और अनाज लेकर दूर शहरों तक जाता था। एक दिन रेतीला तूफान उठा और कारवां का दिशा बोध छिन गया। पानी कम था और ऊंट थक गए। धनपाल को अपनी माँ की बात याद आई। उसकी माँ श्याम की भक्त थी और वह कहती थी कि संकट में श्याम को पुकारना। धनपाल ने मन ही मन प्रणाम किया। उसने संकल्प किया कि यदि प्राण बचेंगे तो मैं राह चलने वालों के लिए पानी और छाया का प्रबंध करूंगा। उसने आंखें मूंदकर श्याम नाम का स्मरण किया। तत्क्षण उसे दूर नीला आभास दिखाई दिया। एक किशोर सा युवा सामने आया। उसके स्वर में अपनापन था। उसने कहा कि उधर की ओर बढ़ो जहां काली मिट्टी की पतली रेखा दिखती है। वह रेखा पुराने मार्ग की निशानी है।
व्यापारी ने उसी दिशा में कारवां मोड़ा। थोड़ी दूर जाने पर एक कुंड मिला और पानी मिल गया। सबने प्राणों की रक्षा के लिए आभार व्यक्त किया। जब धनपाल ने पीछे देखा तो वह युवा कहीं दृष्टि में न था। नगर लौटकर धनपाल ने अपना संकल्प निभाया। उसने यात्रियों के लिए छोटा सा रुकने का स्थान बनवाया। वहां घड़े में मीठा जल रहता और रोटियां बनती रहती। वह कहता कि यह सब श्याम की प्रेरणा है। धीरे धीरे उस स्थान पर भजन की ध्वनि गूंजने लगी। राहगीर रुकते और कहते कि यहाँ मन को शांति मिलती है। धनपाल का व्यापार भी सुधरा। वह ईमानदारी से काम करता और दान देता। उसका हृदय हमेशा विनम्र रहा। वह अक्सर कहता कि मैंने रेगिस्तान में जब सब खो दिया था तब श्याम ने रास्ता दिखाया। इसलिए मेरे लिए व्रत सेवा ही है। जो भी यहाँ आए उसे जल और सम्मान मिले, यही मेरे बाबा के चरणों में अर्पण है। चौथी कथा ब्रज की गोचर भूमि की है। एक नन्हा ग्वाल बाल था जिसका नाम माधव था। वह प्रतिदिन गायों को ले जाता और हरियाली में चराता। एक बार जंगल के किनारे जोर से बादल गरजे, बिजली कड़की और पास के झुरमुट में हिंस्र पशु घुस आए। गायें घबरा गईं और इधर उधर भाग गईं। माधव का मन डर से भर गया। उसे अपनी दादी की कही बात याद आई। दादी कहती थी कि संकट में श्याम का नाम लो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्याम, मेरी गायों की रक्षा करो। यदि आप मेरी लाज रखोगे तो मैं रोज पहली दूध की धार आपको अर्पित करूंगा। मैं किसी भूखे को बिना खिलाए घर नहीं जाऊंगा। उसी क्षण मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। गायें शांत हो गईं और बांसुरी की दिशा में लौटने लगी। आसमान में बादल छंट गए और हिंस्र पशु दूर चले गए। माधव ने आनंद से आंसू बहाए। वह गायों को लेकर सुरक्षित गांव लौटा। अगले दिन उसने व्रत किया और पहला दूध मंदिर में अर्पित किया। उसने गांव के बच्चों को मीठा दूध भी पिलाया। समय के साथ माधव का संकल्प गांव की परंपरा बन गया। हर घर से पहली दूध की धार सेवा में जाती। गांव में किसी को भूखा सोने न दिया जाता। लोग कहते कि श्याम के नाम से मन स्थिर होता है और भय मिटता है। बांसुरी की वह ध्वनि आज भी याद करके लोग मुस्कुराते हैं। यह कथा बताती है कि व्रत केवल उपवास नहीं है बल्कि सेवा और साझेदारी है। अब पांचवीं कथा जो खाटू धाम की उत्पत्ति से जुड़ी है। प्रारंभिक कलयुग में मरुभूमि के बीच एक शांत गांव था। एक रात गांव के एक किसान को अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि गांव के पुराने कुंड से चांद जैसा प्रकाश निकल रहा है। स्वप्न में एक वाणी सुनाई दी कि इस प्रकाश में मेरा तेज समाया है। सुबह कुंड के पास आओ और श्रद्धा से पुकारो। किसान ने सुबह गांव वालों को बताया। सब मिलकर कुंड के पास आए और श्याम नाम का जप करने लगे। कुंड का जल स्वयं हलचल करने लगा। जल से दिव्य आभा निकली और एक पवित्र शीश का संकेत मिला। लोगों ने हृदय में अद्भुत शांति महसूस की। उन्होंने वहीं रेत के ऊंचे टीले पर ध्वज खड़ा किया और भजन किया। गांव के पुरोहित ने कहा कि यह वही त्यागी वीर का शीश है जो द्वापर में दान देकर अमर हुआ। हम इसे सत्कारपूर्वक स्थापित करेंगे और सेवा करेंगे। सबने मिलकर स्थान को स्वच्छ किया। धूप दीप और गंध से सेवा हुई। रात भर कीर्तन हुआ और लोगों के मन से भय दूर हो गया। अगले दिनों में अनेक चमत्कार सुनाई दिए। एक रोगी जो वर्षों से खाट पर था वह धीरे धीरे चलने लगा। एक बूढ़ी माँ की आंखों में ज्योति लौटी। एक किसान की सूखी भूमि पर अचानक मेघ बरस गए। लोग कहते कि यह स्थान केवल दान लेने वाला नहीं बल्कि प्रेम लौटाने वाला है। जो प्रमाद छोड़कर यहाँ आता है उसे नई शुरुआत मिलती है। कुछ समय बाद आसपास के जन प्रमुखों को भी स्वप्न संकेत मिले। सभी ने मिलकर एक पवित्र मंडप बनाया। वहाँ कोई वैभव नहीं था पर प्रेम और अनुशासन था। रेत की दीवारें और खजूर की डालियों से छांव बनाई गई। ध्वज लहराते और भजन गूंजते। उसी दिन से यहाँ बाबा खाटू श्याम के नाम का डंका बजा और दूर दूर तक महिमा फैली। छठी कथा एक दंपति की है जो मत्स्य देश में रहते थे। उनका घर सादा था पर मन में संतान की चाह थी। कई वर्ष बीत गए और इच्छा पूरी न हुई।
एक दिन एक साधु उनके द्वार आया। उसने कहा कि मन को श्याम के नाम में लगाओ और सेवा करो, बुधवार का व्रत रखो और बच्चों को भोजन कराओ। दंपति ने संकल्प किया। वे भोर में उठते और गांव की पगडंडी साफ करते। उस दिन जो कुछ बनता उसका पहले भाग वे किसी भूखे को देते। वे कथा पढ़ते और बाबा से निवेदन करते कि हमें सद्बुद्धि दो। कई सप्ताह बीते और उनके घर में प्रसन्नता का संदेश आया। पत्नी ने गर्भधारण किया और समय पर स्वस्थ बालक हुआ। उन्होंने बालक का नाम श्यामदास रखा। वह बड़ा होकर करुणा से भरा युवक बना। वह बड़े बूढ़ों के पैरों में पानी डालता और रोगियों को काढ़ा पिलाता। उसके माता पिता कहते कि यह सब व्रत की कृपा और सेवा का फल है। उनके घर में कभी अहन नहीं रहा और न ही किसी से कटु वचन बोले गए। इस कथा से पता चलता है कि व्रत का फल केवल इच्छा की पूर्ति नहीं बल्कि संस्कारों का उदय है। सातवीं कथा युद्धभूमि की किनारे की है। एक सैनिक था जो युद्ध के बाद घायल अवस्था में पड़ा था। उसने भीतर ही भीतर श्याम का स्मरण किया। वह बोला कि यदि मेरे प्राण बचे तो मैं जीवन भर सत्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उसी रात उसे स्वप्न में वह त्यागी शीश दिखाई दिया। शीश से दिव्य प्रकाश निकला और उसकी देह में शांति उतर आई। सुबह उसके घाव सूखने लगे। उसने घर लौटकर व्रत आरंभ किया। उसने अपने गांव में पीने के पानी का प्रबंध किया और अनाथ बच्चों की देखरेख की। वह जब भी थक जाता तो श्याम नाम लेता और नई शक्ति पाता। उसका जीवन प्रमाण बन गया कि व्रत का प्रभाव अंतःकरण को बदल देता है। अंत में उसने कहा कि मेरे लिए श्याम व्रत का सार यही है कि मन को प्रेम में टिकाओ और जीवन को सेवा में लगाओ। अब इस कथा का समापन भाव सुने। बाबा खाटू श्याम का व्रत केवल विधान नहीं है बल्कि जीवन शैली है। इसमें संयम है, सत्य है और दया है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर सेवा को अपनाता है उसका मार्ग सरल होता जाता है। संकट में स्मरण और सुख में कृतज्ञता, यही दो दीपक राह दिखाते हैं। बाबा का आशीष सब पर बना रहे। जो कोई भी यह कथा पढ़े या सुनाए वह इस भावना के साथ संकल्प कर सकता है, आज से मैं किसी के साथ अन्याय न करूँगा। आज से मैं जितना संभव हो उतना दान दूंगा। आज से मैं अपनी वाणी में मधुरता रखूंगा और आज से मैं हर सुबह श्याम नाम का स्मरण करूंगा। यही व्रत की सच्ची आरती है। कथा के 7 प्रसंगों से हमें एक शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह कि त्याग से बड़ा बल कोई नहीं। दूसरी यह कि दया और सत्य से ही धर्म फलता फूलता है। तीसरी यह कि विपदा में धैर्य रखो और प्रार्थना करो। चौथी यह कि संकल्प का पालन करो और सेवा करते रहो। पांचवीं यह कि हर घर में प्रसाद समान बांटो ताकि किसी की थाली खाली न रहे। अंत में सब मिलकर प्रार्थना करें, हे श्याम हमारे घरों में शांत प्रकाश रहे, हमारी बुद्धि सद्कर्म में लगे, हमारे हाथ सेवा में लगे, हमारी वाणी से किसी का मन न दुखे। हमें ऐसा आशीष दो कि हम हर दिन थोड़ी सी भलाई जरूर करें। यही तुम्हारे चरणों में सच्चा नमन है। जो भक्त बुधवार को या एकादशी को या किसी भी शुभ दिन को व्रत रखे वह सरल नियम अपनाए। प्रातः स्नान और पूजन के बाद श्रवण और मनन करे। 2 समय किसी भूखे को भोजन कराए, जल का दान करे और पेड़ को जल दे। संध्या को दीपक जलाकर प्रार्थना करे। अंत में अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे और दूसरों को क्षमा करे। इस तरह यह व्रत कथा जीवन को दिशा देती है। यह कथा केवल चमत्कारी घटनाओं का वर्णन नहीं है, यह मन के रूपांतरण की यात्रा है। संकट में धैर्य और समृद्धि में विनम्रता, यही इसका मूल संदेश है। बाबा खाटू श्याम का स्मरण हर श्वास में बसता रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो जन दूर गांवों में रहते हैं वे भी मन ही मन यह व्रत कर सकते हैं। घर में छोटा सा साफ कोना बनाए और वहां ध्वज या स्मरण चिन्ह रखे। सुबह और शाम कुछ पल शांत बैठे और श्याम नाम का जप करे। जो संभव हो वह सेवा करे, मन में द्वेष न रखे। यह सरल उपाय ही बड़े चमत्कार का कारण बनते हैं। आखिर में यही कहना है कि बाबा खाटू श्याम की कथा हम सबको जोड़ती है। इसका उद्देश्य किसी से श्रेष्ठ होना नहीं बल्कि सबके लिए शुभ चाहना है।
जब हम सब मिलकर भलाई करते हैं तो समाज में प्रकाश फैलता है। यही प्रकाश जीवन की तमस को हरता है। इस प्रकाश को अपने भीतर जगाए रखें। बाबा की कृपा सदा साथ है। कथा सुनने, पढ़ने और सुनाने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। अपने घर के बड़े और छोटे सबको प्रेम से खिलाएं। यदि कोई दुखी मिले तो उसकी बात सुने और दिलासा दे। यदि कोई रोगी मिले तो उसके लिए औषधि का प्रबंध करे। यदि कोई विद्यार्थी निराश हो तो उसे हौसला दे। यही बाबा की सेवा है। इस प्रकार बाबा खाटू श्याम व्रत कथा पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से इसे पढ़े उसकी मनोकामना सफल हो। जो सेवा का संकल्प करे उसकी राह खुलती जाए। जो सत्य का साथ दे उसे कोई डिगा न सके। बाबा का नाम लेते रहो और भय को विदा करते रहो। श्याम का आशीष तुम्हारे घर द्वार पर सदा विराजे।